जय बायोकेमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय संकुल पैकिंग की बात करते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप पार्टिकल की जो व्यवस्था है, पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कैसे देखते हैं। ये अगर जो पार्टिकल है वो इस रो में है तो इनका जो ये वाला जो स्पेस होगा, इनके बीच दूसरा रो आएगा, दूसरा लेयर इनके बीच आएगा। तो ये व्यवस्था तो 1D हो गई। अब ये तीन बॉल या स्फीयर है, ये बॉल मतलब ये यहाँ पास ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन हो सकते हैं। इन तीन एटम के यहाँ पास वाला जो स्पेस है, यहाँ पास कुछ ना कुछ स्पेस बनेगा। इसको अगर मैं अलग पेन से दिखाऊं, यहाँ पास कुछ स्पेस बनेगा जिसको आप क्या बोलेंगे, वॉइड्स बोलेंगे। जो स्पेस बनेगा इसको आप वॉइड्स बोलेंगे। इन स्पेस पर एटम रख दिया जाए, इन स्पेस पर क्या रख दिया जाए, एटम रख दिया जाए। तो यहाँ पास ऊपर इसके अंदर रखने से, है ना, मतलब अगर ये तीन बॉल है, ये तीन स्फीयर है, ये तीन एटम है और एक चौथा एटम इसके ऊपर रख दें तो जो अंदर जो स्पेस बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जिसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार एटम से मिलकर बनेगा। कैसे, ये तीन एटम और चौथा एटम उसके ऊपर। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो चार एटम से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब क्या किया कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जब बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये दूसरा रो इनके गैप में रहता है। अब ये तीन बॉल को लेके, यानी ये तीन एटम्स को लेके इनके अपोजिट में ऐसा ही एटम अगर जमा दें, जैसे कि मतलब इसमें ये तीन एटम लिए अपने यहाँ से और इसके अपोजिट में तीन एटम ऊपर से आपने रख दिया, तब यहाँ पास जो वॉइड्स उत्पन्न होगा, यहाँ पास जो खाली स्थान, जो रिक्ति, जो स्पेस बचेगा, उस स्पेस को आप क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्तियाँ बोलेंगे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने स्फीयर यानी कितने एटम से मिलकर बना है, 6 एटम से मिलकर बना है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसे O से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होता है, किसी क्रिस्टलाइन लटाइस में जितने स्फीयर होते हैं, जितने एटम पार्टिकल होते हैं, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। यानी किसी क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसका 2 गुना होगा। तो क्लोज पैकिंग में अगर n एटम्स है, किसी क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, है ना, कोई क्लोज पैकिंग है यानी क्रिस्टल है, उसमें जब आप n एटम्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगर n एटम्स है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो जनरेट होगा वो n के बराबर होगा। यानी जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होगा। जो जनरेट होगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो जितने एटम होंगे उसका डबल होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो नंबर ऑफ एटम के बराबर कौन होगा, OV होगा, जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे, और इसके जस्ट डबल TV होगा यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है AIPMT 2012 का, नीट का ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ उस समय AIPMT बोला जाता था। क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP व्यवस्था में, CCP व्यवस्था को आप, CCP अरेंजमेंट को आप FCCP बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड। द cubic unit cell of mixed oxide of oxide ions, 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by the divalent metal। तो 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, डाइवैलेंट मेटल A,
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, मोनोवैलेंट बी। तो आपको फॉर्मूला बताना है। देखो यहाँ पर ध्यान देना कि जो इस मिक्स ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ये सीसीपी अरेंजमेंट में है, सीसीपी अरेंजमेंट में है और क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी जो ऑक्साइड आयन है वो सीसीपी अरेंजमेंट में है। तो जब सीसीपी अरेंजमेंट में जब आप क्या निकालते थे, आप जब Z निकालते थे तो सीसीपी के लिए जो Z आता था वो FCC के बराबर होता था, यानी 4, है ना। यानी जो O है वो 4 है, O है वो 4 है, ठीक है। अब सेकेंड लाइन को पढ़ते हैं। जो डाइवेलेंट एटम है यानी जो A है वो कहाँ है, 1/4 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, यानी जो A है वो 1/4 TV में है, TV। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं तो TV 2n होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये 1/4 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि TV बराबर 2n होता है, TV बराबर 2n, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आए हैं, n आए हैं। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ए 2 जा हो जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये A भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जो B है वो कहाँ है, B ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है, B तो केवल B यानी N, और N कितना है, 4 है। तो देखो क्या आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं हुआ ना अपने से, 2n है ना, नहीं अपने से गलती हुआ है भाई, बस अपने से गलती हुआ है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार और बनाते हैं, कुछ गलती हुआ जल्दबाजी में, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें निकालते हैं, इसमें क्या है पीछे में मेरे पास, इधर बनाते हैं। देखो जो ऑक्साइड है वो सीसीपी अरेंजमेंट में है, जो ऑक्साइड है वो सीसीपी अरेंजमेंट में है, सीसीपी यानी 4 आएगा, सीसीपी अरेंजमेंट में है मतलब 4 आएगा, ठीक है। और जो A है वो 1/4 पार्ट में है, 1/4 पार्ट ऑफ TV में। तो जो TV होता है वो होता है 2n, और n कितना आया, 4, सीसीपी के लिए n की वैल्यू 4 होती है ना, तो आ जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 4, है ना। तो 4 से 4 कट गया यानी 2 आया, ठीक है, यानी 2 आया। अब जो B है वो OV पर है, OV यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है। तो OV किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है। तो N कितना है, 4 है ना, यानी A तो 2 आ रहा है और B 4 आ रहा है और O भी 4 आ रहा है, यानी AB2O2 इसका फॉर्मूला आएगा। क्या किया, जो ऑक्सीजन है वो सीसीपी व्यवस्था में है, यानी सीसीपी के लिए जो N की वैल्यू है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी सीसीपी या FCC एक ही मतलब है। B कहाँ है, 1/4 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो TV क्या होता है, 2n होता है। तो N की वैल्यू 4 आई है, तो 2 इंटू n कर दिया, तो 4 से 4 कट गया यानी 2 आया, तो B की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी A की वैल्यू 2 आ गई। फिर B कहाँ है, OV पर है, देखो B OV पर है, एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द मोनोवैलेंट B एटम, ठीक है ना। तो जो B है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है यानी N, तो N इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या आया, A की वैल्यू आई 2, B की वैल्यू आई 4 और O की वैल्यू आ गई 4। तो इसको अगर सिंपल रेशियो में लिखना चाहें तो AB2O2 AB2O2, तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्या किया हमने, कुछ गलती किया था इसलिए क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, अब कुछ NCERT के क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि A एट HCP अरेंजमेंट, जो A है वो HCP अरेंजमेंट में है और जो B है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है, C 1/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आपको फॉर्मूला बताना है। देखो HCP के लिए
HCP के लिए जो Z की वैल्यू है यानी जो N है वो आता है 6। HCP के लिए जो N है वो कितना आएगा 6 आता है। तो जो HCP के लिए N की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो A HCP पर है मतलब A कहाँ है 6 पर है, B TV पर है तो B TV यानी 2N होता है, 2N होता है ना। और N की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है तो 2 इंटू N यानी 2 इंटू 6 हो जाएगा है ना। तो यह आ जाएगा 12 है ना। तो A 6 आ गया, B 12 आ गया। और जो C है 1/3 पार्ट ऑफ OV पर है, ठीक है। तो जो C है वो 1/3 और OV यानी N ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो N होते हैं तो 1/3 और N की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है। तो यह आ जाएगा 3 2 6। सो C आ जाएगा कितना आ जाएगा, C आ गया 2। तो जो फॉर्मूला आगे बनता है हमारे पास वो आता है A6 B12 और C2। अब इसको सिंपल रेशियो में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि A3 B6 C A3 B6 C। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया, सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला। ठीक है, ठीक। अब कंपाउंड X और Y से मिलकर बना हुआ है, X CCP में है और जो Y CCP में है, X OV पर है यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो Y कहाँ है CCP पर, CCP तो CCP के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 4। CCP या फिर FCC एक ही मतलब है। और जो O है वो OV पर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। तो OV यानी बराबर N होता है और N की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा X और Y, फॉर्मूला हो जाएगा X और Y। ठीक है। अब NCERT 1.2 कोई कंपाउंड है वो A और B से मिलकर बना हुआ है। A 2/3 पार्ट TV पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। और जो B है वो HCP लैटाइस में है। B कहाँ है बेटा HCP लैटाइस में। तो देखो B HCP पर है, HCP के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। ठीक है। और जो A है वो कहाँ है 2/3 पार्ट ऑफ TV टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो TV के लिए क्या होता है 2N लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, है ना। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 2 और N की वैल्यू कितनी है 6 तो 6 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 हो जाएगा ना। ठीक है। तो 2 2 4 4 4 8। तो ये आ जाएगा 8। तो A8 B6 अगर सिंपल रेशियो में लिखें तो A4 B3 इसका सिंपल फॉर्मूला आएगा A4 B3। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जो वॉइड्स से रिलेटेड फॉर्मूला क्वेश्चंस जो आते थे वो हमने बना लिया, वो भी नीट के भी बना, AIPMT के भी बना, NCERT के भी कवर कर लिए। अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता, यानी किसी क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने अच्छे से पैक हैं, है ना, उनका परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट वो पैक है, उनमें कितना परसेंट मतलब स्पेस बचा है, जो खाली स्थान बचा हुआ है। ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, दिख रहा है ना पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन यानी इसको पैकिंग फ्रैक्शन या फिर एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, यानी कितनी क्षमता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम एटम, एक यूनिट सेल में जितने एटम है उनका वॉल्यूम अपॉन उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर। यानी संकुलन क्षमता क्या होती है कि उस एकक कोष्ठिका में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन बटे उस इकाई सेल का एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है। अब यहाँ तो रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ तो डिटेल पढ़ाऊंगा नहीं। अब यहाँ पास एक चार्ट याद रखिएगा कि एक तो ये यूनिट सेल है, पैकिंग फ्रैक्शन का वॉल्यूम, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन और कितना वॉइड्स बचा। ठीक है।
तो यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जब बात करते हैं तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो π/6 आता है। क्या आता है? π/6। सिंपल क्यूबिक के लिए π/6 आता है। और पैकिंग फ्रैक्शन का जो वॉल्यूम है वो 0.524 आता है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आता है π/6 और पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम में अगर देखें तो 0.524 आता है। 524 परसेंटेज में देखें तो 52.4% ये अच्छे से पैक्ड होता है। 52.4%, 100% में जो पैकिंग की जो व्यवस्था है वो है 52.4%। और बचता कितना है? 100 से माइनस कर दीजिए तो जितना बचा वो क्या बोलना चाहिए, फ्री स्पेस है। वहाँ पास बॉल उतने अच्छे से अरेंज नहीं है, जो फ्री स्पेस बचता है। ठीक है, तो वो आएगा 47.6%। तो सिंपल क्यूबिक के लिए π/6। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन है। वॉल्यूम में अगर देखें तो 0.524, परसेंटेज में देखें तो 52.4, और जो वाइट्स है वो 47.6% वाइट्स है, यानी बचा हुआ खाली स्थान। अब बात करते हैं FCC या CCP व्यवस्था के लिए। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो π√2/6 आएगा। π√2/6 याद रखिएगा, स्टार लगा दे रहा हूँ। π√2, ये भी सिंपल क्यूबिक का भी π√2/6 होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का जो वॉल्यूम आएगा वो 0.74 आएगा। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 74%। और जो वाइड्स होगा, जो रिक्तियाँ, जो स्थान बचेगा फ्री स्पेस, वो हो जाएगा 26%। ठीक है, अब HCP की बात करते हैं। तो HCP के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो π√2/6 आएगा। यहाँ भी पैकिंग फ्रैक्शन का जो वॉल्यूम है 0.74 आता है। परसेंटेज में बात करें तो 74% पैक है अच्छे से 100% में, और 26% यहाँ पास वाइड्स बचता है। ठीक है, अब BCC के लिए स्टार लगा दे रहा हूँ, मतलब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। BCC के लिए π√3/8 ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। वॉल्यूम में अगर देखें तो 0.68%। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है ना। ये जो वैल्यू दी है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। तो π√3/8, तो 0.68, जो परसेंटेज अगर इसका निकालेंगे तो 68% आएगा, और 32% वाइड्स आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए π/6, 52% पैक्ड है, 47%। FCC CCP के लिए π√2/6, 0.7% पैक है, 74% पैक्ड, 26% आपका वाइड्स आता है। SCP के लिए π√2/6, 74% पैक्ड है, 26% वाइड्स बचा हुआ है। BCC के लिए π√3/8, 68% बस पैक्ड है और 32% खाली स्थान बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। तो इसके आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है ना? ठीक है, शायद ये क्वेश्चन तो ये वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लेते हैं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो एक हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपको टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बताना है। ठीक है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं किसी क्रिस्टल सिस्टम में, किसी यूनिट सेल में, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। यानी अगर पार्टिकल्स का नंबर n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी n होंगे। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो जस्ट डबल होता है। यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो ये हो जाएगा, जो जनरेटेड टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो आएगा 2n। ठीक है, तो कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यानी HCP के लिए जो n की वैल्यू आती है वो 6 आती है ना। n की वैल्यू 6 आती है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स यानी TV जो कि 2n होता है, तो 2n यानी 2 × 6 = 12। और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो OV है वो n के बराबर आएगा, n यानी 6। तो 12 क्या होगा? TV होगा, और जो OV है वो आएगा 6। तो 12 और 6 ऑप्शन बी सही आंसर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नीट 2019
नीट 2019 का क्वेश्चन। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A। द एनायन फ्रॉम HCP लैटिस, जो एनायन है, एनायन यानी A HCP लैटिस पर है और कैटायन 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। वही फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमने बहुत सारा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कर डाला है ऐसा कर करके। तो देखो, जो एनायन है यानी जो A है वो HCP लैटिस पर है, तो जो A है वो HCP लैटिस पर है। HCP के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। HCP के लिए जो n की वैल्यू है वो 6 होती है। और जो C है वो 75% मतलब 3/4 है ना, 3/4 ऑफ किस पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में वो जो फॉर्मूला है वो तो नहीं आता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, है ना। यानी जो B आएगा वो 3/4 इंटू 6 आएगा, 3/4 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 2 से और ये आ जाएगा 3 से, है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा जो A है ये है 6 और जो C है वो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो C को पहले लिखना है, C कैटायन है, तो C9 A6। अगर सिंपल फॉर्मूले में लिखे तो C3A2 ऑप्शन बी मैच किया, C3A2 ऑप्शन बी सही है। क्लियर? नीट 2019 का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीट 2015 का क्वेश्चन है, वो जो अभी पैकिंग फ्रैक्शन वाला जो आपको चार्ट बताया था। अब इसमें लिखा है द वैकेंट स्पेस, यानी वॉइड्स की बात कर रहे हैं। द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस सेल इज, तो BCC लैटिस में कितना वॉइड्स पाया जाता है? तो क्या देखा था? 32%, यानी डी, है ना। देख लो, आप देख लीजिए कि BCC में वॉइड्स कितना है? 32% और 68% पैकिंग फ्रैक्शन है ना। तो देखिए, समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। समरी के साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, समरी नहीं बता रहा आपको, ना ही रिवीजन करा रहा, आपको चीज़ों को डिटेल में दे रहा हूँ। बस आपको चीज़ें एक मैनर वे में और एक क्या बोलना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपका दायरा है एग्ज़ाम का, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब AIPMT 2008 परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, यानी वॉइड्स की बात कर रहा है, फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फ्री स्पेस कितना होता है? 32%। अगेन रिपीट क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पर बोला वैकेंट स्पेस BCC लैटिस इज, और यहाँ पर क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बस बात को घुमा दी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर फ्री स्पेस बोल दिया, यहाँ वैकेंट स्पेस बोल दिया, तो आएगा 32%। अभी देखें AIPMT 2007 द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में टोटल एटम के द्वारा टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, यानी आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना देखे थे? पाई/6 देखे थे, देख लो। सिंपल क्यूब के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? पाई/6 आता है। तो यहाँ पास वही चीज़ पूछ रहे हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब इज, तो पाई/6 आएगा, ठीक है। CBSE AIPMT 2012 जो है कि हिंदी में क्वेश्चन है मेरे पास, मैं समझा दूंगा कि घनी निविड संकुलित संरचना यानी CCP है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप FCC भी बोल सकते हैं, CCP स्ट्रक्चर में है, उपस्थित है। प्रति परमाणु में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होगी। देखो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC बोल दूं, जिसके लिए जो n है वो कितना आता था बेटा? 4 आता था, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल एक क्यूबिक सेल में 4 आते थे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उस यूनिट सेल में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना होगा बेटा? 4 ही तो होगा ना। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, यानी ऑप्शन डी मैच किया, है ना। क्लियर? आगे बढ़े।